हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मैं पंकज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में। और फिर एक बार मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो ग्रामर से संबंधित है, क्योंकि ग्रामर की सीरीज़ जो है हमारी वो चल रही है। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और ग्रामर के सीरीज़ में हमारा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। आज हम इसको जारी करेंगे और इसका जो मैंने जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस जो है वो पढ़ चुके हैं। आज जो है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, वे बच्चे जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल का लाभ ले सकें और आगामी जो बोर्ड परीक्षा है 2024-25 उसमें बेहतर अंक जो है वो हासिल कर सकें। क्योंकि हमारी चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके पीछे जो है हम इसके मतलब इस टेंस जो है इस टेंस के हम पीछे दो पार्ट जो हैं वो पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। आज जो है हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज जो है हम बच्चों पढ़ेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं और हम उनको किस प्रकार बनाते हैं। इनको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है कि ये कैसे वाक्य होते हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो कहलाते हैं। जैसे क्या राम जाता है, राम कहाँ जाता है, राम क्या करता है। तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रश्नवाचक होते हैं। अर्थात जिसमें एक कोई प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बीच में आता है। तो प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं बच्चों। प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनमें प्रश्नवाचक शब्दों का आना जरूरी होता है। यदि कोई वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो बीच में आए या शुरुआत में आए तो उसे हम प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो शुरू में आता है, और एक वे होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होता है बीच में आता है। तो ये जो होते हैं लगभग दो प्रकार के हम देखते हैं। एक वे होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आता है, और एक वे होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले देखते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो शुरू में आता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, और एक बात बच्चों सब लोग याद रखेंगे कि यदि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आएगा तो शुरू में केवल क्या ही आएगा, और जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे, वो शुरू में नहीं आ सकते। लेकिन बीच में जो है वो कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बीच में आ सकता है। तो शुरू में आएगा तो केवल क्या ही आएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो बच्चों हम वे वाक्य पढ़ेंगे जो क्या से शुरू होंगे। यहाँ पर हेडिंग हमने लिखी हुई है कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हम पढ़ेंगे जो वाक्य क्या से शुरू होंगे। अगर क्या बीच में जाएगा तो उसका जो नियम है वो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन हम पहले कौन से पढ़ेंगे, जो क्या से शुरू होंगे। तो चलिए देखते हैं।
तो यहां पर हम इसका नियम लिखते हैं। बनाने का नियम, अर्थात वाक्य को बनाने का नियम, कि वाक्य जो है हम वो किस प्रकार बनाते हैं, जो वाक्य क्या से शुरू होगा उसको हम किस प्रकार बनाते हैं। तो यहाँ पर हम नियम को शो करते हैं, इस नियम के अनुसार यह वाक्य जो है वो बन जाएगा। जो वाक्य किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले हमें लिखना होगा डू या डज। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डू या डज लिखेंगे। सबसे पहले हमें लिखना होगा डू या डज। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कर्ता। सबसे पहले डू या डज, फिर हम क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे। जो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट होगा हम उसे लिखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम लिखते हैं मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था, अर्थात जो मुख्य क्रिया होगी उसकी हम कैसी फॉर्म लगाएंगे, प्रथम अवस्था अर्थात फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जो मुख्य क्रिया है उसकी हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था लगाते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कर्म। और अंत में हम क्या लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द लगाना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। चाहे हमारा वाक्य हिंदी का हो, चाहे हमारा वाक्य इंग्लिश का हो, इसमें अंत में हमें प्रश्नवाचक ये जो निशान जो होता है वो लगाना बहुत ही आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। तो यह जो है बच्चों, यह जो है पूरा नियम जो है वो लिखा हुआ है कि किस प्रकार हम प्रश्नवाचक जो हमारा वाक्य होता है उसको हम बनाते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य क्या हो, हमारा क्या से शुरू होना चाहिए। यह एक कंडीशन है कि प्रश्नवाचक वाक्य जो है हमारा वो क्या से शुरू होना चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छी तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल तो देखते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से और बेहतर तरीके से हमें यह जो है वो समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। तो बच्चों यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यह हमारा एग्जाम्पल है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो वाक्य जो है उसमें ते हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने इसकी जब पहली क्लास आपको दी थी तो उसमें हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ठीक है, ते हो ये शब्द आते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं ते हो इसके अंत में शब्द आया हुआ है। और चूंकि हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं जो कि प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसका हमने जो पढ़ा है वो हमने जो क्या से शुरू होते हैं वाक्य। तो देख सकते हैं कि वाक्य जो है हमारा वो किस शब्द से शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है। जैसे कि हेडिंग है क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो यहाँ देख सकते हैं क्या से वाक्य जो है हमारा वो शुरू है, अर्थात यह जो कंडीशन है वो हमें मिल रही है और उसमें हम यह वाला जो फार्मूला है वो लगा सकते हैं। तो चलिए इस फार्मूले से इस वाक्य को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें डू या डज लगाना है। सबसे पहले क्या लगाना है, डू या डज। यह डू या डज क्या है बच्चों, यह डू या डज जो है वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या है, सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। तो डू या डज क्या है बच्चों, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि डू या डज जो है वो क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। डू या डज क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब है। अगर हिंदी में हम कहें तो यहां पर हम लिख सकते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। बहुत आराम से बच्चों सीखेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए।
तो क्या कहते हैं इसे, हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें डू या डज लगाने से पहले हमें क्या देखना होगा, यह डू या डज जो है वो हम लगाएंगे, डू या डज जो है बच्चों वो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार यहाँ पर डू या डज हमें लगाना होगा कि कर्ता यहाँ पर बताएगा कि डू लगेगा या डज लगेगा। तो उसके लिए हम कर्ता देखते हैं। कर्ता हमारा है तुम, तो तुम जो है कैसा करता है, तुम जो है वो एक सेकेंड पर्सन करता है। तो सेकेंड पर्सन अर्थात सेकेंड पर्सन करता है बहुवचन की श्रेणी में, तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं, इसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा डू, सबसे पहले डू। अब हमने इसे लिख लिया तो हमें यहाँ अब लिखना नहीं है। इन दोनों में से बच्चों हम केवल एक ही चीज़ को लिखेंगे, डू लिखें या फिर हम डज लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू हमने लिख लिया तो अब हमें डज लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट, तो हमने बता चुके हैं हम कि सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता क्या होता है। कर्ता वह होता है जो वाक्य में कार्य कर रहा हो। तो इसमें कार्य कौन कर रहा है, तुम। भाई क्रिकेट कौन खेल रहा है, तुम खेल रहे हो, तो तुम हमारा क्या हुआ, कर्ता हुआ। तो अब क्या लिखेंगे हम, कर्ता यानी तुम की अंग्रेजी यू, डू यू अर्थात डू और सब्जेक्ट यू। अब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो मुख्य क्रिया क्या होती है बच्चों, या भी हम पीछे बता चुके हैं कि जो हमारा जो है जो शब्द है उसके जो पास में है वो क्या होता है, मुख्य क्रिया होता है। यह कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है हमारी, खेलना हमारी क्या है, मुख्य क्रिया है। तो चलिए खेलना, तो खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, खेलना की अंग्रेजी बताओ बच्चों, प्ले होती है। हाँ वेरी गुड, प्ले। तो डू यू प्ले, डू यू प्ले, डू यू मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था लगानी है, तो प्ले जो क्या है वो फर्स्ट फॉर्म है हमारी। तो डू यू प्ले। अब हमें क्या लगाना है, कर्म लगाना है। अब कर्म क्या है इसमें, क्रिकेट। तो डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। सबसे पहले डू, फिर कर्ता यू, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्ले, फिर आखिर में हम कर्म लगाएंगे क्रिकेट। आखिर में हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यहाँ बच्चों अवश्य लगाना है, अगर यहाँ हम नहीं लगाते हैं तो हमारा वाक्य जो है वो गलत हो जाएगा। तो यह हमें जरूर लगाना है, जिस प्रकार हिंदी में है उसी प्रकार हम इसको इंग्लिश में लगा देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ बच्चों हमारा वाक्य जो है वो बन गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं, और एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं एक और एग्जाम्पल। तो हम इसे हटा रहे हैं। तो एग्जाम्पल और एक सहायता के साथ, एक और हम एग्जाम्पल के सहायता से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या सीमा पुस्तक पढ़ती है, क्या सीमा पुस्तक पढ़ती है। तो इसमें बच्चों हम देख सकते हैं हमारा सेंटेंस जो है वो किससे शुरू हुआ है, क्या से शुरू हुआ है, और कंडीशन क्या है कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य, अर्थात वे वाक्य जो क्या से शुरू होंगे उन्हीं को हम बना रहे हैं और उन्हीं के लिए यह नियम जो है वो लिखा गया है। तो क्या से शुरू है हमारा वाक्य, तो चलिए इसको भी हम इस नियम के सहायता से बनाते हैं। तो सबसे पहले डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के अनुसार। तो हम देखते हैं कर्ता क्या है। तो कर्ता जो है बच्चों क्या है, सीमा। अब यहाँ पर जो क्या से सेंटेंस शुरू होगा बच्चों, तो उसमें हमें क्या करना है, हमें क्या को हटाना है, और क्या के बाद जो शब्द होगा वो क्या होगा, कर्ता होगा। अगर आपको नहीं पता है कि कर्ता कौन है तो इसमें क्या करेंगे, हम क्या को मतलब क्या जो है उसको हम हटाएंगे, और इसके बाद जो शब्द होगा वो क्या होगा, वो बच्चों हमारा कर्ता होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या को हम हटाते हैं तो इसके बाद हमें क्या मिलता है, सीमा। क्या मिलता है, सीमा। तो सीमा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सीमा क्या है, सीमा एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, अर्थात
एक वचन करता है तो हमें क्या लगाना है, डू लगाना है, सॉरी डज लगाना है। डज एक वचन के साथ और बहुवचन के साथ डू। तो हमें लिखना है डज, सबसे पहले डज, अब कर्ता सीमा, सब्जेक्ट सीमा, डज सीमा, अर्थात डज और कर्ता सीमा। अब आगे बढ़ते हैं मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था, अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो मुख्य क्रिया क्या है बच्चों, मुख्य क्रिया बताओ, मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ती, क्या है, पढ़ती। तो मुख्य क्रिया जो है वो क्या है, पढ़ती है। तो अब मुझे पढ़ना की अंग्रेजी लगानी है, पढ़ना की अंग्रेजी क्या है, रीड, क्या है, रीड। भाई पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, और उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या है, रीड ही होती है। ठीक है, तो हमने लिख दी रीड। आगे बढ़ते हैं, क्या लगाते हैं, कर्म। तो कर्म क्या है इसमें, क्या है कर्म, पुस्तक। हाँ बहुत अच्छे, पुस्तक। कर्म क्या है, पुस्तक। तो लिखते हैं पुस्तक की अंग्रेजी, डज सीमा रीड द बुक। अब बच्चों हमें क्या लगाना है, अंत में यह चिन्ह का हमें विशेष ध्यान देना है। अंत में हमें इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाना है, चिन्ह लगाना है, मार्क अब लगा दिया हमने। अब यह वाक्य जो है हमारा पूरा बन चुका है। क्या सीमा पुस्तक पढ़ती है, डज सीमा रीड द बुक। अब यह हमारा वाक्य जो है वो बन गया है। आप लोग इसको देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों ये नियम आपको समझ में आया होगा। आप बढ़ते हैं इसके दूसरे नियम की तरफ, जिसमें क्या होगा, जिसमें यह प्रश्नवाचक शब्द जो है वो कहाँ पर आएगा, बीच में आएगा। अभी हम बात कर रहे थे जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आता है और अब बीच में आने पर। अब हम उसको देखेंगे। तो हम इसे अब साफ कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर जुड़े हैं वो लाइक करते रहें। और यदि बच्चों को कोई परेशानी है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनका समाधान जो है वो किया जाएगा। तो प्रश्नवाचक जो शब्द है उसकी दूसरी कैटेगरी पर आते हैं हम, जिसमें प्रश्नवाचक जो शब्द होगा वो बीच में आएगा। तो चलिए देखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द जो है वो कहाँ पर आएगा, बीच में आने पर। कि प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आएगा तो हम किस प्रकार वाक्य को बनाते हैं। अभी हमने देखा था कि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आने पर, अब देखेंगे हम बीच में आने पर। तो देखते हैं, बनाने का नियम, अर्थात वाक्य को बनाने का नियम, कि किस प्रकार हम वाक्य बनाएंगे वो नियम जो है यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट अर्थात कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था फर्स्ट फॉर्म, प्लस कर्म और अंत में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों यहाँ जो है हमने नियम लिख दिया है। अब इस नियम की सहायता से प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर, जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा उसकी हम अंग्रेजी बनाते हैं।
चलिए एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छी तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल जो है वो लिख रहे हैं। वह कहाँ खेलता है, वह कहाँ खेलता है। तो इसमें बच्चों हम देख सकते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द जो है कहाँ, ये कहाँ क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो बच्चों इस प्रकार के जो वाक्य होंगे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा, तो हमें उसमें क्या ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक शब्द हमें ढूंढना है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में कहाँ पर है और प्रश्नवाचक शब्द जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम उसी को देखते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द क्या है। तो हम देखते हैं इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ, कि कहाँ जो है हमारा एक प्रश्नवाचक शब्द है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि नियम के अनुसार, नियम हमारा कह रहा है कि प्रश्नवाचक शब्द, इसका मतलब है कि जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में आया है उसको हमें सबसे पहले लिख देना है। जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में आया है उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है। तो इसमें क्या है, कहाँ। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, बताओ क्या होती है, वेयर। हाँ बहुत अच्छा, वेयर। कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर होती है, वेयर। तो प्रश्नवाचक शब्द आ गया वेयर। अब हमें क्या लिखना है, डू या डज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार, जैसा कि अभी हमने पीछे बताया है। अब हमें कर्ता देखना है। डू या डज लगाने से पहले हमें क्या देखना है, कर्ता देखना है कि हमारा कर्ता जो है वो किस प्रकार का है। तो कर्ता हमारा क्या है, वह है। तो वह क्या है, वह जो है हमारा एक थर्ड पर्सन सिंगुलर कर्ता है, एक वचन कर्ता है। तो हमें क्या लगाना है, एक वचन कर्ता के साथ डज और बहुवचन कर्ता के साथ डू। ठीक है, वो याद रखना है बच्चों। तो हमें क्या लगाना है अब, डज, वेयर डज, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले वेयर फिर डज। नियम के अनुसार चलना है, बाकी जो है वो अपने आप बन जाएगा, वेयर डज। अब क्या लगाना है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह की अंग्रेजी होती है ही। कर्ता जो हमारा जो है वो प्रश्नवाचक शब्द जो है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर इसमें कर्ता जो है वो हम कहाँ पर लगाएंगे, कर्ता जो है वो हम तीसरे नंबर पर लगाएंगे, थर्ड नंबर पर। 1 2 3 गिन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिया, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था। अब इसमें मुख्य क्रिया क्या है, खेलता, खेलना, खेलती। ठीक है, इंग्लिश एक ही होगी। तो खेलता, तो खेलना की अंग्रेजी क्या है, अभी पीछे हमने देखी है, प्ले, प्ले, वेयर डज ही प्ले। अब आगे बढ़ते हैं, कर्म। अब इसमें देखो कर्म है, नहीं है। तो जो कर्म नहीं है तो हमें क्या करना है, इसे छोड़ देना। ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है जिसमें कर्म ना हो, तो उसे हमें क्या करना है, उसे हमें छोड़ देना है। हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कर्म नहीं है तो हम इसमें कर्म छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, प्रश्नवाचक शब्द, सॉरी प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमें प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो उसी प्रकार यहाँ पर रख देना है। तो हमारा वाक्य जो है वो बन गया है, वेयर डज ही प्ले, वह कहाँ खेलता है। इस प्रकार यह वाक्य जो है हमारा बच्चों वो बन चुका है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं बेहतर तरीके से समझने के लिए। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम इसे हटाते हैं। चलिए तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल जो है वो लिखते हैं। मोहन, सॉरी इस बार सिंगुलर प्लूरल करता लिखते हैं ताकि डू का प्रयोग हो।
हम पत्र कब लिखते हैं। तो हमने यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि हम पत्र कब लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया क्या देखना है कि हमें देखना है कि जो हमारा वाक्य है उसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है और कहाँ पर है। तो हम देख सकते हैं कि कब जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है, कब। तो सबसे पहले हमें इसकी अंग्रेजी जो है वो लिखनी है, क्यों, क्योंकि हमारा नियम कह रहा है कि प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले। ठीक है, तो कब की अंग्रेजी, वैन। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द वैन, प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले। अब डू या डज। अब हमें कर्ता देखना है हम। तो हम क्या है, हम जो है हमारा एक प्लूरल करता है, अर्थात बहुवचन करता है। तो बहुवचन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। बहुवचन के साथ डू का प्रयोग और एक वचन के साथ डज का प्रयोग। तो हम लिखते हैं डू, वैन डू, वैन डू। आगे बढ़ते हैं कर्ता। ठीक है, तो कर्ता क्या है हमारा, हम। कर्ता क्या है, हम। तो हम लिखते हैं, हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी, वैन डू बी। आगे बढ़ते हैं मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था अर्थात फर्स्ट फॉर्म। तो मुख्य क्रिया क्या है इसमें, लिखते। ठीक है, जो है के हमने बताया जो है के पास में होगी वो क्या होगी, मुख्य क्रिया होगी। तो है के पास में क्या है, लिखते। तो लिखते क्या है, हमारी मुख्य क्रिया है। तो वैन डू वी, लिखना की अंग्रेजी क्या होती है, राइट। क्या होती है, राइट। और राइट की हमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो राइट जो है वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, आगे हम क्या लिखते हैं, कर्म। अब देखते हैं इसमें कर्म है क्या नहीं है। पीछे वाले जो हमारा जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें कर्म नहीं था। अब इसमें देखते हैं, इसमें कर्म है। पत्र क्या है, कर्म है। तो अब पत्र को हम, पत्र की अंग्रेजी जो है वो लिखते हैं राइट ए लेटर। वैन डू वी राइट ए लेटर। कर्म हमारा ए लेटर। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो इस प्रकार यह वाक्य जो बच्चों हमारा है, यह भी वाक्य हमारा बन चुका है। वैन डू वी राइट ए लेटर, हम पत्र कब लिखते हैं। तो इस प्रकार यह भी वाक्य हमारा जो है वो बन चुका है। और आपको यह नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों यह आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे अब देखते हैं कि यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो निगेटिव हो तो कैसे बनाते हैं। अर्थात इंट्रोगेटिव हो प्लस निगेटिव भी हो, अर्थात क्यों, क्या, कहाँ, मतलब उस वाक्य में शब्द भी हो और नहीं भी हो, तो हम किस प्रकार बनाते हैं, चलिए देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। अर्थात इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, अर्थात हमारा वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव होना चाहिए और प्लस निगेटिव होना चाहिए। तो उसको हम किस प्रकार बनाते हैं। तो यह जो बच्चों है केवल हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या है, केवल निगेटिव वर्ड जो है वो ज़्यादा है, मतलब एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। तो निगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, निगेटिव के लिए हम नहीं शब्द आएगा। निगेटिव जो है वो हिंदी में क्या आएगा, नहीं आएगा। तो नहीं के लिए हमें क्या करना है, नोट को बढ़ा देना है बस। और कहाँ पर बढ़ाना है, चलिए हम देखते हैं। चाहे हमारा वाक्य जो है वो क्या से शुरू हो या क्या, क्यों, कहाँ बीच में आए, तो उससे हमें कोई भी फर्क नहीं है, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। यदि हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव है तो हमें क्या करना है, कर्ता जो होगा हमारा उसके बाद हम क्या करते हैं, नॉट को लगा देते हैं। और बाकी जो नियम है जो हमने अभी आपको बताए वही सेम नियम होगा। चलिए एग्जाम्पल के सहायता से अच्छी तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर सभी बच्चे नोट लिख लें एक।
हम हिंदी में लिख रहे हैं नियम, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। यह बच्चों जो है नियम है, हमें अलग से कोई नियम लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी जो हमने पीछे आपके लिए लिखे हैं वही नियम जो है वो इसमें लागू होंगे। केवल हमें क्या करना है, हमें जो है केवल नॉट को लगाना है। किसको लगाना है? नॉट को लगाना है। कहाँ पर लगाना है वो हमने लिख दिया है। और वाक्य जो है हमारा वो क्या से शुरू हो या क्या क्यों कहाँ बीच में आए उससे हमें कोई भी फर्क नहीं है। तो चलिए एग्जाम्पल की सहायता से अच्छी तरीके से शो करते हैं। क्या मैं उसे नहीं बुलाता हूँ। वाक्य बच्चों मैंने लिखा है क्या मैं उसे नहीं बुलाता हूँ। तो इसमें हम देख सकते हैं वाक्य हमारे किससे शुरू है, क्या से शुरू है, और देखते हैं इसमें नहीं भी है। अर्थात यह वाक्य जो है क्या से शुरू है और नहीं भी है। तो वाक्य हमारा कैसा है? इंट्रोगेटिव है प्लस निगेटिव है। अर्थात इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्या भी आया हुआ है और नहीं भी है। तो इसको हम बनाते हैं सेम उसी नियम से बनाते हैं जो अभी मैंने पीछे लिखे थे। अगर क्या से वाक्य शुरू है तो आप लोग जो हमने लिखा था क्या से शुरू होने वाला जो नियम लिखा था वो वाला इसमें नियम लगाना। और नहीं जो है, नहीं के लिए क्या करना है, नहीं के लिए हमने यहाँ पर ये नोट लिखा हुआ है। तो चलिए बनाते हैं। क्या है तो क्या की अंग्रेजी तो नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि हमें वाक्य को डू या डज से शुरू करना है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं के लिए बच्चों हम क्या लगाएंगे? मैं के लिए हम डू का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे? डू। तो लगाएंगे डू, सबसे पहले डू, ठीक है। फिर मैं करता, तो मैं की अंग्रेजी आई। अब यहां पर लिखा हुआ है यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कर्ता हमारा है आई, तो कर्ता के बाद यहाँ पर हमें क्या लगाना है? नोट लगाना है। नहीं हमारा कहाँ पर है वाक्य में, उससे हमें मतलब नहीं है। कहीं पर हो लेकिन होना चाहिए। तो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, उससे हमें मतलब नहीं है। तो हमें क्या करना है? अब नॉट लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने नॉट के लिए बिल्कुल स्पेशल तरीके से आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से नियम जो है वो लिखा हुआ है। तो डू आई नॉट, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ क्या है? कर्ता है। आई क्या है? कर्ता है। और यहाँ पर कर्ता के बाद यहाँ पर नॉट जो है वो आ गया है। तो नियम भी यही बता रहा है कि कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो मुख्य क्रिया क्या है? बुलाता। तो बुलाना की अंग्रेजी बच्चों क्या होती है? कॉल। क्या होती है? कॉल। हम कॉल करते हैं, किसी को कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं तो हम उसे बुलाते हैं, तो कॉल होती है। डू आई नॉट कॉल। अब हमें क्या लगाना है? हमें जो है वो कर्म लगाना है। तो कर्म क्या है इसमें? उसे, ठीक है। तो उसे की अंग्रेजी क्या होती है? उससे की अंग्रेजी होती है हिम। क्या होती है? हिम होती है। तो डू आई नॉट कॉल हिम। और अंत में क्या लगाना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो वाक्य जो है वो बन गया है डू आई नॉट कॉल हिम। क्या मैं उसे नहीं बुलाता हूँ। तो बच्चों आप लोग यहाँ नोट डाउन कर लें। और एक और देखते हैं नियम जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा, तो उसको भी देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे हटाते हैं।
तो लिखते हैं माता जी ने खाना क्यों नहीं क्यों नहीं पकाती हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है कि माताजी खाना क्यों नहीं पकाती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रश्नवाचक जो शब्द जो है वो बीच में आया हुआ है और प्लस इसके साथ में नॉट भी है। तो हमने बताया कि प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में आए या शुरू में आए उससे हमें कोई भी फर्क नहीं है, हमारा प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए और साथ में नहीं होना चाहिए। तो हम उसको वाक्य को इस नियम से बनाते हैं कि नोट कहाँ पर लगेगा, नोट जो है वो कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। तो चलिए इसे भी बनाकर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। क्या होती है, व्हाई। तो सबसे पहले व्हाई, फिर इसके बाद हमें क्या लिखना है, जो अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर तो उस नियम के अनुसार हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। तो अब हम देखते हैं सब्जेक्ट हमारा माताजी। तो माताजी हमारी सिंगुलर है, एक वचन है, भाई माताजी अकेली हैं तो सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे डज, व्हाई डज। अब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, माताजी हैं, ठीक है। जो कार्य कर रहा होगा उसे हम कर्ता कहते हैं। तो माताजी की अंग्रेजी हम मदर लिखेंगे, मदर, व्हाई डज मदर। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, यह क्या है, हमारा कर्ता है। अब इस नियम को पढ़ते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द नकारात्मक हो तो कर्ता के बाद नॉट। अब यहाँ सब्जेक्ट है, इसके बाद यहाँ पर क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो लिखते हैं नॉट, व्हाई डज मदर नॉट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट हमारा आ गया है। जिस प्रकार यह नियम जो है वो बता रहा है उसी प्रकार यहाँ पर आ गया है। तो व्हाई डज नॉट मदर। अब हमें क्या लगाना है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मुख्य क्रिया क्या है, पकाती हैं, पकाना। पकाने की अंग्रेजी होती है बच्चों कुक। क्या होती है, कुक होती है। व्हाई डज मदर नॉट कुक। अब हमें क्या लगाना है, अब हमें कर्म लगाना है। कर्म इसमें क्या है, देख सकते हैं, है कर्म, हाँ जी, ये खाना है। खाना क्या है, कर्म है। तो कुक द फूड। अंत में बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि इससे हम वाक्य जो है हमारा वो गलत हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और हमारा प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है वो पूरा समाप्त होता है, क्योंकि यह जो हमारा जो था वो इसका अंतिम भाग था। तो बच्चों आई होप आपको यह जो है वो पसंद आया होगा सेशन। आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।